नमस्कार दोस्तों, मैं पवन प्रजापति आप सभी के बीच एक बार पुनः एक गंभीर समस्या, गंभीर मुद्दे लेकर के आपके बीच में आया हूं। आप सभी का इस बार पूरा का पूरा सपोर्ट चाहिए। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक देखें और समस्या क्या है, मूलभूत समस्या को आप समझें और उस समस्या को लोगों तक अवगत कराने की कोशिश करें। 2015-16 के आसपास बीटेक जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती होती थी उसमें बीटेक वालों को अलाउ किया जाता था। अर्थात वो जो भी कैंडिडेट थे बीटेक किए होते हैं उनको जेईई के लिए योग्य माना जाता था। लेकिन 2015-16 के बाद से यूपी में जेईई के भर्ती के लिए बीटेक वालों को नकार दिया गया। अर्थात अब उनको डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है या फार्म वो भर ही नहीं सकते हैं। क्यों भाई, क्यों? जब पिछले में जेईई के फार्म अप्लाई कर सकते थे तो आज क्या कंडीशन आ गई कि आप बीटेक वालों को आप जेईई के लिए मतलब अयोग्य मान रहे हो। तो जेईई के लिए अगर आप अयोग्य मान, चलो मैं इस बात का सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस बात का भी मैं अपोज इस बात का भी करता हूं कि अगर एई के लिए कोई वैकेंसी होती है तो जेईई को आप प्रमोशन न दो। ये भी तो मैटर है कि आप सिर्फ एक ही पक्ष का सुनोगे। इसके लिए आप सभी जितने भी बीटेक के स्टूडेंट हैं और जो भी सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक और हैशटैग मोदी रोजगार दो के साथ साथ अलाउ बीटेक इन यूपी जेईई, इस हैशटैग को भी ट्रेंड में लाने की कोशिश करें और पूरा का पूरा समर्थन दें, पूरा सहयोग दें। बिना आपके सहयोग और समर्थन के कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अतः मैं आप सभी लोगों से, सभी युवाओं से, जितने भी स्टूडेंट हैं बीटेक के, आप सभी लोग अपना हक मांगें। ये आपका हक है, आपका अधिकार है। आप कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इस बात को आप समझें कि अलाउ बीटेक इन यूपी जेईई आपको ट्रेंड में लाना है। साथ ही साथ मोदी रोजगार दो। आज देश की युवा, साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट हैं, बेरोजगार इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज जवान सड़कों पे हैं। जिनको पढ़ाई करनी चाहिए वो ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं। बताइए, इतना बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए और क्या हो सकती है कि एक तरफ किसान और एक तरफ जवान, एक तरफ सारे भविष्य जो माने जाते हैं, जो भविष्य के युवा माने जाते हैं, जिनके कंधों पे देश का कर्णधार माना जाता है, जो आगे चल करके देश को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, एक नई मार्गदर्शन करेंगे। आज वही युवा अपने बेरोजगार के रोजगार के लिए ट्विटर ट्रेंड करा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए और क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है कि तुम अगर चुनाव कराने के लिए तुम्हारे पास समय होता है, वक्त होता है, 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। कब चुनाव कराना है, कब नामांकन भरना है, कब वोटिंग करानी है, कब गिनती करानी है और कब सदन में उनको पास कराना है, तमाम सारी चीज़ें। और एक हमारे वैकेंसी के लिए, हमारे रिक्रूटमेंट के लिए, हमारे रोजगार के लिए तुम्हारे पास समय नहीं मिलता है। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? तो आप सभी युवाओं से एक बार मैं पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने हक की मांग के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और सरकार के कान के जो पर्दे हैं, अभी तक जो नींद में सोई है, गहरी नींद में, उसको जगाइए और अपने हक की मांग को, आवाज़ को उठाइए और अपना हक मांगिए कि मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। जय हिंद, जय भारत।